आसमान पर गहरे बादलों ने जैसे समय को रोक दिया था। हवा की सनसनाहट और बारिश की टप टप के बीच कमरे में एक रिश्ता चुपचाप अंतिम सांसें ले रहा था। वो रिश्ता था एक पति और उसकी प्राणों से भी प्यारी पत्नी का, जो अब जीवन की अंतिम दहलीज पर खड़ी थी। वो मौसम कितना खूबसूरत होता अगर दिल में पछतावे की सर्द हवा न बह रही होती। शाम के 4 बजे का वक्त था। आसमान में घिर आए गहरे काले बादलों ने कुछ अंधेरा सा कर दिया था और तेज बारिश के साथ जोरों की हवाएं और आंधी भी चलने लगी थी। सामने के पार्क में पेड़ घूमते लहराते अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। राजन का मन हुआ कि कमरे के सामने की बालकनी में कुर्सी लगाकर मौसम का लुत्फ उठाया जाए। लेकिन फिर उन्हें लगा कि अनुराधा का कमजोर दुर्बल शरीर तेज हवा सहन नहीं कर पाएगा। उन्होंने अनुराधा की ओर देखा। वो पलंग पर आंखें मूंद कर लेटी हुई थी। राजन ने अनुराधा से पूछा, अदरक वाली चाय बनाऊं, पियोगी? अदरक वाली चाय अनुराधा को बहुत पसंद थी। उसने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराई। राजवीर से कहिए ना, वो बना देगा। उखड़ती सांसों से वो इतना ही कह पाई। अरे राजवीर से क्यों कहूं? ये क्या मुझसे ज्यादा अच्छी चाय बनाएगा? तुम्हारे लिए तो चाय मैं ही बनाऊंगा। कहकर राजन किचन में चले गए। जब वो वापस आए तो ट्रे में 2 कप चाय के साथ कुछ बिस्कुट भी रख लाए। उन्होंने सहारा देकर अनुराधा को उठाया और हाथ में चाय का कप पकड़ाकर बिस्किट आगे कर दिए। नहीं जी, कुछ नहीं खाना, कहकर अनुराधा ने बिस्कुट की प्लेट सरका दी। बिस्कुट चाय में डुबोकर उनकी बात पूरी होने से पहले ही अनुराधा ने सिर हिलाकर मना कर दिया। अनुराधा की हालत देखकर राजन का दिल भर आया। उसका खाना पीना लगभग ना के बराबर हो गया था। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे हो गए थे। वजन एकदम घट गया था। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूर महसूस कर रहे थे राजन। अपनी किस्मत के आगे हारते चले जा रहे थे राजन। कैसी विडंबना थी कि डॉक्टर होकर उन्होंने न जाने कितने मरीजों को स्वस्थ किया था, किंतु खुद अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। बस धीरे धीरे अपने प्राणों से भी प्रिय पत्नी अनुराधा को मौत की ओर जाते हुए भीगी आंखों से देख रहे थे। राजन के जेहन में वो दिन उतर आया जिस दिन वो अनुराधा को ब्याह कर अपने घर ले आए थे। अम्मा अपनी सारी जिम्मेदारियां बहू अनुराधा को सौंप कर निश्चिंत हो गई थी। कोमल सी दिखने वाली अनुराधा ने भी खुले दिल से अपनी हर जिम्मेदारी को पूरे मन से स्वीकारा और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया। उसकी सौम्य और सरल स्वभाव ने परिवार के हर सदस्य को उसका कायल बना दिया था। सारे सदस्य अनुराधा की तारीफ करते नहीं थकते थे। राजन उन दिनों मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर के पद पर थे। साथ ही घर के अहाते में एक छोटा सा क्लिनिक भी खोल रखा था। खुद को एक योग्य और नामी डॉक्टर के रूप में देखने की और शोहरत पाने की उनकी बड़ी दिली तमन्ना थी। घर का मोर्चा अकेली अनुराधा पर डालकर वो सुबह से रात तक अपने कामों में व्यस्त रहते। नई नवेली पत्नी के साथ प्यार के मीठे पल गुजारने की फुर्सत उन्हें नहीं थी, या फिर शायद राजन ने जरूरत ही नहीं समझी, या यूं कहिए कि ये अनमोल क्षण उन दोनों की ही किस्मत में नहीं थे। उन्हें लगता था कि अनुराधा को तमाम सुख सुविधा व ऐशो आराम में रखकर वो पति होने का फर्ज बखूबी निभा रहे हैं, जबकि सच तो ये था कि अनुराधा की भावनात्मक जरूरतों की पूर्ति से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। अनुराधा का मन तो यही चाहता था कि राजन उसके साथ सुकून और प्यार के 2 पल गुजारें। वो तो ये भी सोचती थी कि राजन मेरे साथ जितना भी समय बिताएंगे उतने ही पल उसके जीवन के अनमोल पल कहलाएंगे। लेकिन अपने मन की ये बात राजन से कभी कह नहीं पाई। जब कहा तब राजन समझ नहीं पाए, और जब समझे तब बहुत देर हो चुकी थी। वक्त के साथ साथ राजन की महत्वाकांक्षा भी बढ़ने लगी। अब पुश्तैनी जमीन जायदाद बेचकर और सारी जमा पूंजी लगाकर उन्होंने एक सारी सुख सुविधाओं वाला नर्सिंग होम खोल लिया था। अनुराधा ने तब अपने सारे गहने उनके आगे रख दिए थे। हर कदम पर वो राजन का मौन सहारा बनी रही, उनके जीवन में एक घने वृक्ष की शीतल छांव देती रही। राजन की मेहनत रंग लाई। कुछ समय बाद सफलता राजन के कदम चूमने लगी थी। कुछ ही समय में उनके नर्सिंग होम का काफी नाम हो गया।
वहां उनकी व्यस्तता इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सिर्फ अपने नर्सिंग होम पर ही ध्यान देने लगे। इस बीच अनुराधा ने भी शिवांश और वैष्णवी को जन्म दिया और वो उनकी परवरिश में ही अपनी खुशी तलाशने लगी। जिंदगी एक बंधे बंधाए ढर्रे पर चल रही थी। राजन के लिए उसका अपना काम था और अनुराधा के लिए उसके बच्चे और सामाजिकता का निर्वाह। अम्मा बाबूजी के देहांत और ननद की शादी के बाद अनुराधा और भी अकेलापन महसूस करने लगी। बच्चे भी बड़े होकर अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए थे। राजन के लिए पत्नी का अस्तित्व सिर्फ इतना भर था कि राजन समय समय पर उसे ज्वेलरी कपड़े गिफ्ट कर देते थे। अनुराधा का मन किस बात के लिए लालायित रहता था, ये जानने की राजन ने कभी कोशिश ही नहीं की। जिंदगी ने राजन को एक मौका दिया था। कभी कोई फरमाइश न करने वाली उनकी पत्नी अनुराधा ने एक बार उन्हें अपने दिल की गहराइयों से वाकिफ भी कराया था, लेकिन वे ही उसके दिल का दर्द और आंखों के सूनेपन को अनदेखा कर गए थे। उस दिन अनुराधा का जन्मदिन था। उन्होंने प्यार जताते हुए उससे पूछा था, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाया हूँ। तब अनुराधा के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान आ गई थी। उसने धीमी आवाज में बस इतना ही कहा, तोहफे तो आप मुझे बहुत दे चुके हो, अब तो बस आपका कुछ पलों का साथ मिल जाए। राजन बोले, वो भी मिल जाएगा, सिर्फ कुछ साल और मेहनत कर लूं और अपनी और बच्चों की लाइफ सेटल कर लूं, फिर तो तुम्हारे साथ समय ही समय गुजारना है। कहते हुए राजन अनुराधा को एक कीमती साड़ी का पैकेट थमाकर काम पर चला गया। अनुराधा ने फिर भी कभी राजन से कुछ नहीं कहा था। शिवांश भी राजन के नक्शे कदम पर चलकर डॉक्टर ही बना। उसने अपनी कलीग कृतिका से शादी की इच्छा जाहिर की, जिसकी उसे सहर्ष अनुमति भी मिल गई। अब राजन को बेटे बहू का सहयोग भी मिलने लगा। फिर वैष्णवी का विवाह भी हो गया। राजन और अनुराधा अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त हो गए, लेकिन परिस्थिति आज भी पहले की ही तरह थी। अनुराधा अब भी राजन के साथ को तरस रही थी, लेकिन राजन कुछ वर्ष और काम करना चाहते थे, अभी और सेटल होना चाहते थे। शायद सब कुछ इसी तरह चलता रहता अगर अनुराधा बीमार न पड़ती। एक दिन जब सब लोग नर्सिंग होम में थे, तब अनुराधा चक्कर खाकर गिर पड़ी। घर के नौकर राजवीर ने जब फोन पर बताया तो सब घबरा कर घर आए। फिर शुरू हुआ टेस्ट करवाने का सिलसिला। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि अनुराधा को ओवेरियन कैंसर है। राजन ये सुनकर घबरा गए, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उन्होंने अपने मित्र कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अग्रवाल को अनुराधा की रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने देखते ही साफ कह दिया, राजन तुम्हारी पत्नी को ओवेरियन कैंसर ही हुआ है। इसमें कुछ तो बीमारी के लक्षणों का पता ही देरी से चलता है और कुछ इन्होंने अपनी तकलीफें छिपाई होंगी। अब तो इनका कैंसर चौथे स्टेज पर है। ये शरीर के दूसरे अंगों तक भी फैल चुका है। चाहो तो सर्जरी और कीमोथेरेपी करा सकते हैं, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। अब तो जो शेष समय है इनके पास, उसमें ही इनको खुश रखो। ये सुनकर राजन को लगने लगा कि उसके हाथ पैरों से दम ही निकल गया है। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि अनुराधा इतनी जल्दी इस तरह उन्हें दुनिया में अकेला छोड़कर चली जाएंगी। वो तो हर वक्त एक खामोश साये की तरह उनके साथ रहती थी। राजन की हर छोटी जरूरतों को उनके कहने के पहले ही पूरा कर देती थी। फिर यूं अचानक उसके बिना, अब जाकर राजन को लगने लगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी गलती कर दी थी। अनुराधा के अस्तित्व की कभी कोई कद्र नहीं की, उसे कभी महत्व ही नहीं दिया राजन ने। उनके लिए तो वो बस एक मूक सहचरी ही थी, जो उनकी जरूरत के लिए हर वक्त उनकी नजरों के सामने मौजूद रहती थी। इससे ज्यादा कोई अहमियत नहीं दी राजन ने अनुराधा को। आज प्रकृति ने न्याय किया था। राजन को अपनी ही की हुई गलतियों की कड़ी सजा मिल रही थी। जिस महत्वाकांक्षा के पीछे भागते भागते उनकी जिंदगी गुजरी थी, जिसका उन्हें बेहद गुमान भी था, आज उनका सारा गुमान और शान छोटा लग रहा था। अब जब उन्हें पता चला कि अनुराधा के जीवन का बस थोड़ा ही समय बाकी रह गया था, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो उनके जीवन का कितना बड़ा अहम हिस्सा थी। अनुराधा के बिना जीने की कल्पना मात्र से ही वे सिहर उठे। महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागने में वे हमेशा अनुराधा को उपेक्षित करते रहे, लेकिन अब अपनी सारी सफलताएं उन्हें बेमानी लगने लगी थीं। पापा,
आप चिंता मत कीजिए, मैं अब नर्सिंग होम नहीं आऊंगी, घर पर ही रहकर मम्मी का ध्यान रखूंगी, उनकी बहू कृतिका कह रही थी। राजा ने एक गहरी सांस ली और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, नर्सिंग होम अब तुम ही लोग संभालो। तुम्हारी मम्मी को इस वक्त सबसे ज्यादा मेरी ही जरूरत है। उसने मेरे लिए बहुत कुछ त्याग किया है। उसका कर्ज तो मैं किसी भी हालत में नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन कम से कम अंतिम समय में उसका साथ तो निभाऊं। उसके बाद से राजन ने नर्सिंग होम जाना छोड़ दिया। वे घर पर ही रहकर अनुराधा की देखभाल करते, उससे दुनिया जहान की बातें करते, कभी कोई बुक पढ़कर सुनाते, तो कभी साथ बैठकर टीवी देखते। वे किसी भी तरह अनुराधा के जाने के पहले बीते वक्त की भरपाई करना चाहते थे, मगर वक्त उनके साथ नहीं था। धीरे धीरे अनुराधा की तबीयत और भी बिगड़ने लगी थी। राजन उसके सामने तो संयत रहते, मगर अकेले में उनके दिल की पीड़ा आंसुओं की धारा बनकर बहती रहती थी। अनुराधा की कमजोर काया और सोनी आंखें राजन के दिल में कांटे की तरह चुभती रहती। वे अपने आप को अनुराधा की इस हालत का दोषी मानने लगे थे और उनके मन में अनुराधा को खो देने का डर भी रहता। वे जानते थे कि दुर्भाग्य तो उनकी नियति में लिखा जा चुका था, लेकिन उस मर्मांतक क्षण की कल्पना करते हुए हमेशा भयभीत रहते। अंधेरा हो गया है जी, अनुराधा की आवाज से राजन का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने उठकर लाइट जला दी। देखा कि अनुराधा का चाय का कप आधा भरा हुआ रखा था और वो फिर से आंखें मूंदे टेक लगाकर बैठी थी। चाय ठंडी हो चुकी थी। राजा ने चुपचाप चाय का कप उठाया, किचन में जाकर सिंक में चाय फेंक दी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी। हवा का ठंडा झोंका आकर उन्हें छू गया, लेकिन अब उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने अपनी आंखों के कोरों को पोंछा और राजवीर को आवाज लगाकर खिचड़ी बनाने को कहा। खिचड़ी भी मुश्किल से 2 चम्मच ही खा पाई थी अनुराधा। आखिर में राजन उसकी प्लेट उठाकर किचन में रख आए। तब तक शिवांश और कृतिका भी नर्सिंग होम से लौट आए थे। कैसी हो मम्मा? शिवांश प्यार से अनुराधा की गोद में लेटते हुए बोला। ठीक ही हूँ मेरे बच्चे, मुस्कुराते हुए अनुराधा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीमी आवाज में बोली। राजन ने देखा कि अनुराधा के चेहरे पर असीम संतोष था। अपने पूरे परिवार के साथ होने की खुशी थी उसे। वो अपनी बीमारी से अनजान नहीं थी, लेकिन फिर भी वो खुश ही रहती थी। जिस अनमोल सानिध्य की आस लेकर वो वर्षों से जी रही थी, वो अब उसे बिना मांगे ही मिल रहा था। अब वो तृप्त थी, इसलिए आने वाली मौत के लिए कोई डर या अफसोस अनुराधा के चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा था। बच्चे काफी देर तक माँ का हालचाल पूछते रहे, उसे अपने दिन भर के काम के बारे में बताते रहे। फिर अनुराधा का रुख देखकर राजन ने उनसे कहा, अब खाना खाकर आराम करो, दिन भर काम करके थक गए होगे। पापा, आप भी खाना खा लीजिए, कृतिका ने कहा। मुझे अभी भूख नहीं है बेटा, मैं बाद में खा लूंगा। बच्चों के जाने के बाद अनुराधा फिर आंखें मूंद कर लेट गई। राजन ने धीमी आवाज में टीवी ऑन कर दिया, लेकिन थोड़ी देर में ही उनका मन ऊब गया। अब उन्हें थोड़ी भूख भी लगाई थी, लेकिन खाना खाने का मन नहीं किया। उन्होंने सोचा अनुराधा और अपने लिए दूध ही ले आए। किचन में जाकर राजन ने 2 गिलास दूध गर्म किया। तब तक शिवांश और कृतिका खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो चुके थे। अनुराधा, दूध लाया हूँ। कमरे में आकर राजन ने धीरे से आवाज लगाई, लेकिन अनुराधा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें लगा कि वो सो रही है। उन्होंने उसके गिलास को ढककर रख दिया और खुद पलंग के दूसरी ओर बैठकर दूध पीने लगे। राजन ने अनुराधा की तरफ देखा। उसके सोते हुए चेहरे पर कितनी शांति झलक रही थी। राजन का हाथ बरबस ही उसका माथा सहलाने के लिए आगे बढ़ा। फिर वो चौंक पड़े, दोबारा माथे गालों को स्पर्श किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि अनुराधा का शरीर ठंडा था। वो सो नहीं रही थी, बल्कि हमेशा के लिए चिर निद्रा में विलीन हो चुकी थी। राजन को जो डर इतने महीनों से डरा रहा था, आज वे उसके वास्तविक रूप का सामना कर रहे थे। कुछ समय के लिए वे एकदम से सुन्न हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वे क्या करें। फिर धीरे धीरे राजन की चेतना जागी। पहले सोचा कि जाकर बच्चों को खबर कर दें, लेकिन कुछ सोचकर रुक गए। सारी उम्र अनुराधा राजन के सानिध्य के लिए तड़पी थी, लेकिन आज राजन एकदम तन्हा हो गए थे।
अब वे अनुराधा के सामीप्य के लिए तरस रहे थे। अश्रुधारा उनकी आंखों से अविरल बहे जा रही थी। वे अनुराधा की मौजूदगी को अपने दिल में महसूस करना चाह रहे थे। इस एहसास को अपने अंदर समेट लेना चाहते थे, क्योंकि बाकी की तन्हा जिंदगी उन्हें अपने इसी दुख भरे एहसास के साथ और पश्चाताप के दर्द के साथ ही तो गुजारनी थी। राजन के पास केवल एक ही रात थी। अपने और अपनी प्राणों से भी प्रिय पत्नी के सानिध्य के इन आखिरी पलों में वे किसी और की दखल अंदाजी नहीं चाहते थे। उन्होंने लाइट बुझा दी और निर्जीव अनुराधा को अपने हृदय से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन राजन की आंखों से आंसुओं की धारा बहे जा रही थी। काश राजन अपने जीवन के व्यस्त क्षणों में से कुछ पल अपनी प्रेयसी अनुराधा के साथ गुजार लेते, तो शायद आज अनुराधा राजन को छोड़कर दूर, बहुत दूर नील गगन के पार नहीं जाती। राजन के सानिध्य की तड़प अपने साथ लेकर अनुराधा हमेशा के लिए चली गई और राजन को पश्चाताप का असहनीय दर्द दे गई। राजन ने अनुराधा को सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़े। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन उनके अंदर की बरसात अब कभी नहीं थमने वाली थी। अनुराधा तो जा चुकी थी, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई थी वो अधूरे लम्हे जो राजन को अब उम्र भर काटते रहेंगे। काश कुछ पल उसने वक्त से चुरा कर उसे दे दिए होते। आज राजन के पास सब कुछ था, नाम, पैसा, पहचान, बस वो नहीं थी जो चुपचाप उनके लिए सब कुछ छोड़कर जीती रही। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। और हाँ, आज से वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के साइड में आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे। इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को अपने नंबर दे पाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।